नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोज़ और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त दो अहम तरीन वीडियोस में सबसे पहले आपके सामने रखूँगा। पहले तो मेरठ के खालसा गर्ल्स इंटर कॉलेज से एक वीडियो सामने आ रही है जिसमें एक मुस्लिम लड़की को हिजाब पहनने पर दाखिला नहीं दिया गया और उसका एडमिशन रोक दिया गया क्योंकि वो हिजाब पहनी हुई थी। और उस लड़की ने, जिसने वीडियो बनाया है, उसने एक क्लेम किया है कि जो लड़कियां हिजाब पहन करके आ रही हैं उनको अंदर दाखिले से मना किया जा रहा है। यूपी के मेरठ के खालसा गर्ल्स इंटर कॉलेज से आ रही ये वीडियो है। एक मरतबा फिर हिजाब को लेकर के यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से उसके रवैये को लेकर के इश्तियाल पाया जा रहा है। नफ़रत की एक ये वीडियो है, ये वीडियो आप देखें, फिर उसके बाद फिर मैं एक और वीडियो आपके सामने रखता हूँ। मैम अब बतला दीजिए आप हिजाब के लिए जो आपने कहा है। बाहर तो मैं जा रही हूँ, आपने कहा ना गवर्नमेंट में। अरे क्यों, मैं नौकरी भी चेहरे पे बैठा दूँ, ये नहीं ठीक ना, गवर्नमेंट ऑफिस में हिजाब होना नहीं है। मैं सबसे बोला है। हाँ वैसा भी। आइए अब बात करते हैं किस तरह से गरीब तन्हा जो ठेले पर कारोबार करते हैं उनके लिए हिंदुत्व दरिंदे ज़मीन तंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। तने तन्हा अपने हलाल कमाई के लिए रास्ते के किनारे ठेले पर या कुछ अपने साइकिल पर, इस तरह की चीज़ों पर कोई फल फ्रूट बेचता हुआ नज़र आता है, कोई छोटी मोटी चीज़ें बेचता हुआ नज़र आता है, लेकिन यही लोग इन दरिंदों के निशाने पर आ रहे हैं। ये वीडियो हम दिखा नहीं सकते, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ आप इस तस्वीर से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसमें ये नौजवान, ये हिंदुत्व दरिंदा उस नौजवान को पहले जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर करता है। वो कई बार रुकने की कोशिश करता है, लेकिन हमले की जब कोशिश करता है तो वो जय श्री राम का नारा लगाता है। फिर उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कहता है। तो नाज़रीन गिरामी, ये इन दरिंदों की दरिंदगी है। इसको वीडियो बना करके इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है और जबरन ये लोग वायरल करते हैं ताकि मुस्लिम दुकानदारों के अंदर दहशत पाई जाए, खौफ पाया जाए और वो जो हलाल कमाई के लिए गांव-गांव, देहात जाते हैं वो कारोबार ना कर सके। ऐसे कई वीडियोस हमने दिखाया जो मजदूरी करते हैं, जो अलग अलग तरह के मैकेनिक हैं, उनको जो है काम ना देने की बात हुई। उसके साथ एक और वीडियो इस वक्त ऐड हो गई है। नाज़रीन गिरामी, वाकई में जो है इस वक्त इसराइल में आग का अज़ाब अल्लाह का नाजिल हो चुका है। अंदरूनी सतह की शायद आपको पूरी तस्वीर या हम लोगों को नहीं मिल रही हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त सूरत हाल बहुत भयानक बनी हुई है और मीडिया इसको आलमी सतह का नहीं दिखा रहा है। जाहिर सी बात है कि उस पर भी उसी का कब्ज़ा है, लेकिन वहीं इसराइल के कुछ पेजेस हैं जो अंदरूनी सतह के अपने इंस्टाग्राम में, ट्विटर के स्टोरी में शेयर करते। एक वीडियो इस वक्त आ रही है, दरख्तों के जड़ों से आग निकल रही है, यानी बाहर से आग नहीं लग रही है, नीचे तने में आग अंदर से होते हुए फिर जो है पूरे दरख्त को अंदरूनी सतह पर खोखला करती है और फिर जो है वो दरख्त नीचे गिर जाता है। और इस वीडियो को इस वक्त शेयर करते हुए लोगों ने अलग अलग तरह की जो है तबसरे कर रहे हैं। तो ये इस वक्त जो है इसराइल की उन जंगलात की या उस आबादी का ये हिस्सा है जहाँ पर जो है इस वक्त लगातार आग भड़कती जा रही है और मुख्तलिफ ममालिक इस आग पर काबू पाने के लिए अपने अपने
जो है वो ताउन भी भेजे हुए हैं, लेकिन इस वक्त लोगों ने जो है अलग अलग तबसरे करते हुए इन वीडियोस को शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर नाज़रीन गिरामी, राकेश टिकैत पर कल जो हमले हुए थे आप लोग जानते हैं, जो कि आज किसानों की महापंचायत हुई और सख्त जवाब की तैयारी जारी है। मुजफ्फरनगर में आज किसानों की ये महापंचायत मुनक़िद की गई थी। आपको मालूम होना चाहिए कि राकेश टिकैत पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले के ख़िलाफ़ मुनक़िदा एक प्रोग्राम में शरीक होने के लिए मुजफ्फरनगर के टाउन हॉल पहुँचे थे। प्रोग्राम के दौरान कुछ अफराद ने उनके ख़िलाफ़ नारेबाजी की, झंडे लहराए और इस दौरान उनके साथ धक्का मुक्की भी की, जिसमें उनकी पगड़ी सर से गिर गई। इस वाक़े के बाद राकेश टिकैत निहायत बरहम दिखाई दिए। उन्होंने स्टेज से खिताब में मुखालिफिन को नए हिंदू और नागपुरिया जहनियत रखने वाले करार देते हुए सख्त अल्फाज में तनकीद की थी। और उसके बाद से जो है आज मुजफ्फरनगर में किसानों में ये शदीद नाराज़गी फैल गई। राकेश टिकैत के जुमा के रोज़ अपने घर पर एक हंगामी इजलास बुलाया, जिसमें फ़ैसला किया गया इस वाक़े के ख़िलाफ़ शहर में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। बादशाह भारतीय किसान यूनियन के सदर नरेश टिकैत भी इस मशवरे में शामिल हुए और तय पाया कि इस वाक़े पर पहले एक बड़ी पंचायत बुलाई जाएगी ताकि इज्तिमाई फ़ैसले लिए जा सकें। तो नाज़रीन गिरामी, ज़ाहिर सी बात है कि पूरे भारत से ताल्लुक़ रखने वाले उनके किसानों का जो रहनुमा है माने जाते हैं राकेश टिकैत, उनके साथ इस बदतमीज़ी को किसान इस वक्त बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी के तौर पर ले रहे। इसमें मुस्लिम MP इकरा हसन भी शामिल हुई थी, उनकी भी ये वीडियो इस वक्त सामने आ रही है, आप इसको सुन सकते हैं। बाबा राकेश टिकैत जी विरोध करने गए, वहाँ पर जिन लोगों ने ये बर्बरता दिखाई, जिन लोगों ने इस निंदनीय काम को अंजाम दिया, वो भी किसी आतंकी से कम नहीं है और उनका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। नाज़रीन गिरामी, मंगलुरु में जुमेरात की रात किस कदर जो है एक भयानक कत्ल की वारदात पेश आई थी आप लोग जानते हैं। सुहास शेट्टी जो हिंदुत्व लीडर माना जाता था, इसकी सारी तफसीलात आप लोगों के सामने रख दी गई है। बीजेपी के लीडरान लगातार इसके घरों में पहुंच करके अपनी सियासी रोटियां सेंकने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और इसको जो है माहौल में भंग डालने के लिए वो जितना मुमकिन हो सकता है कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में पुलिस भी पूरी तरह से जो है हमला आवरों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है ताकि पूरे के पूरे माहौल में अमन कायम रहे। ऐसे में दावा किया जा रहा है पुलिस की जानिब से कि 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनकी शनाख्त जो है अब्दुल सफ़वान, नयाज, मुजम्मिल, खलंदर, शफ़ी, रंजीत, नागराज, मोहम्मद रिजवान और आदिल के तौर पर की गई है। और ये बताया जा रहा है कि आदिल ही फाजिल का भाई है और वही उसी ने जो है एक गैंग को 5 लाख रुपए देते कन्नड़ा मीडिया इस दावे के साथ इसको शेयर किया जा रहा है, सुपारी दी थी और सुपारी दिए जाने के बाद ही उसका कत्ल किया गया था। जबकि इससे पहले बहुत सारा दावा किया गया कि फाजिल के घर वालों का उनकी इस कत्ल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन अब आदिल महरूफ का नाम सामने आने के बाद जो है अलग अलग तरह के तबसरे किए जा रहे हैं। जबकि वज़ीर दाखिला परमेश्वर ने साफ कहा कि जो है कत्ल की तहक़ीक़ात जारी है, 8 मुल्ज़िमान को पहले ही गिरफ़्तार किया जा चुका है। अब इसमें वाकई में गिरफ़्तार तो किया जा चुका है, लेकिन ये कहा नहीं जा सकता कि आदिल मारूफ वगैरह जो उनके भाई इसमें शामिल है। लेकिन कन्नड़ा अखबारात कुछ इसी तरह का तबसरा करते हुए इस खबर को देने की कोशिश कर रहे हैं। इस दरमियान में जहां बीजेपी लीडरान उनके घरों में पहुंच करके जो है ये सारी चीज़ें हालात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं पर शेट्टी के सुहास शेट्टी के बाप ने साफ और वाज़ेह तौर पर मीडिया को बयान देते हुए कहा है कि जो है ये लोग सियासी फ़ायदे के लिए हमारे बच्चों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ सुहास शेट्टी के बाप मोहन शेट्टी का ये बयान इस वक्त मुख्तलिफ अखबारात जो है अलग अलग सूरतों के साथ दे रहे हैं कि किस तरह नौजवान नस्ल को इस वक्त जो है धर्म का नशा पिला करके उनको पूरी तरह से उनकी असल ज़िंदगी से दूर करने की कोशिशें हो रही हैं। मोहन शेट्टी के बयान के हवाले से अखबार ने लिखा है कि जो है हम कुछ सियासी फ़ायदे के लिए हमारे बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा है और नौजवान के हालत में हम बूढ़े माँ बाप को अपने बच्चों की लाश देखना पड़ रहा है।
ये सब सियासी फ़ायदे के लिए है। और कुछ लोग जब इस तरह का कत्ल होते हैं, सियासी लीडरान आते हैं हमारे घरों तक, 3-4 दिन का ये माहौल रहता है, फिर उसके बाद वो हम पलट कर हमारी तरफ देखते भी नहीं हैं। ये कहते हुए मोहन शेट्टी ने पूरी तरह से वो लीडरान जो उनके घर में ताज़ियत के लिए गए थे उनको निशाना बनाया है, या मुकम्मल तौर पर सियासत को लेकर के ये बयान जारी किया है, पता नहीं है। लेकिन इस वक्त सुहास शेट्टी के कत्ल के बाद मंगलूर यानी दक्षिण कन्नड़ा के पूरे अजला में 144 और बाज़ इलाकों में कर्फ्यू का भी निफाज हुआ। और कल जगह जगह पर जो है मुख्तलिफ़ लोगों पर हमले की ख़बरें भी आई हैं। इस वक्त चूँकि पूरी तरह से मीडिया को वहाँ की ख़बरें इस तरह की एक दूसरे पर हमले की दिखाने से शायद बाज रहने की बात कही गई होगी, क्योंकि कहीं ये जो फ़िरक़ावाराना फसादात की शक्ल इख्तियार करते हुए पूरे रियासत को जो है आग में ना झोंक दे। तो बहरकैफ कुछ दिनों के बाद कहाँ किस तरह के हमले हुए, क्या हुए, पूरी तफसीलात आ सकती है। इसके बावजूद जो है इस वक्त जो है पुलिस पूरी तरह से कंट्रोल करने की बात कर रही है और पूरे दक्षिण कन्नड़ा के मखसूस हसास इलाके में जो है पुलिसों की एक्स्ट्रा यानी कि जो है इजाफी नफरी और टुकड़ियाँ रख दी गई हैं, वहाँ पे जो है तैनात की गई हैं। नाज़रीन गिरामी, एक और बड़ा हादिसा पेश आया, आप जानते हैं, और वो हमारे कर्नाटक के पड़ोसी रियासत गोवा में। जी हाँ, गोवा मंदिर में इस वक्त ऐसा हड़कंप मचा है कि जो है भगदड़ की वजह से लगभग 6 लोगों के हलाक होने की और 30 से ज़ायद लोगों की ज़ख्मी होने की ख़बरें हैं, जबकि हलाकतों में और ज़ख्मियों की तादाद में इजाफ़ा हो सकता है। ये भी मकामी अखबारात अलग अलग हवालाजात से पेश कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, भारत में मंदिरों में और मुख्तलिफ़ रियासतों में अलग अलग उन्वानात के साथ जो है वहाँ के मकामी लोगों के कम्युनिटी के हिसाब से कहीं जातरा मुनक़िद होते हैं, कभी अलग तरह की जलसे व जुलूस होते हैं, कहीं इबादत के नाम पर, कहीं जो है हवन के नाम पर, कहीं पूजा पाठ के नाम पर, कहीं त्यौहार के नाम पर, कहीं जो है यात्रा के नाम पर। जाहिर सी बात है कि मुख्तलिफ़ जो है ज़ात और बरादरी, बल्कि हज़ारों ज़ात और बरादरी पाए जाने वाले इस मुल्क में अलग अलग तरह के अपने अपने त्यौहार हैं। गोवा के शेरगांव में भी लेराई देवी, यहाँ मंदिर भी अलग होते हैं, देवियों के नाम भी अलग होते हैं। लेराई देवी थी वहाँ पर, उस मंदिर की यात्रा के दौरान ये भगदड़ मची है। बताया जा रहा है कि इसमें लाखों लोग शामिल थे और एक अहम तरीन जो है ये त्यौहार माना जाता है मकामी लोगों के लिए। कांग्रेस की जानिब से जारी सरकारी बयान में जीपीसीसी के मीडिया सदर अमरनाथ पंजेकर ने कहा, शेरगांव में पेश आई इस अफसोसनाक वाक़े से हम इंतहाई रंजीदा हैं, जहां मासूम अक़ीदतमंद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। नाज़रीन, दरअसल लेराई देवी को जो है वो एक ख़ास जगह पर बिठाया जाता है, अक्सर होता है एक ख़ास मकाम से एक दूसरे ख़ास मकाम तक ले जाने की कोशिशें होती हैं, जैसे जातरा होता है और जो है मेला होता है, और वहाँ पर कहीं पर जानवर कटते हैं, कहीं इस तरह, कहीं आग की पूजा होता है, कहीं आग के आसपास में अक़ीदतमंद घूमते हैं और फिर तवाफ़ करते हैं और उसके बाद आग पर कूदते हैं। ये जो है अलग अलग उनके पूजा पाठ के तरीक़े हैं। ऐसे में ये भगदड़ मचने के बाद जो ये सूरत हाल बनी है, बहरकैफ इस मामले को भी जो है अलग अलग अंदाज में पेश करने की कोशिशें हो रही है। ज़ाहिर सी बात है, जब इस तरह के मामले पेश आते हैं तो अपोजिशन तो बाकायदा जो हुकूमत होती है उस पर पूरी तरह से सिक्योरिटी फराहम ना करने को लेकर के जो है वो सवालात उठाते हैं। नाज़रीन गिरामी, जामिया में गैर कानूनी वसूली की जा रही है, ये कहते हुए इस वक्त जो है तलबा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दाखिला इम्तिहान देने आए तलबा से गैर कानूनी तौर पर जबरी वसूली का मामला सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर दाखिला इम्तिहान देने के लिए आने वाले तलबा से मोबाइल और बैग रखने के नाम पर गैर कानूनी तौर पर पैसे वसूल किए गए। उसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसने काफ़ी हंगामा खड़ा कर दिया। वायरल वीडियो में एक तालिब इल्म ने दावा किया कि तालिब इल्मों से उनके बैग और मोबाइल रखने के नाम पर पैसे लिए गए। वाक़या जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की सीनियर सेकेंडरी स्कूल का बताया जा रहा है। जामिया यूनिवर्सिटी में पहली बार ऐसा वाक़या सामने आया है जिसने जामिया इंतज़ामिया को कटघरे में खड़ा कर दिया है। यहाँ दाखिला इम्तिहान देने के लिए आने वाले तलबा से पैसे वसूलने का मामला सामने आने के बाद किस किस तरह से जो है वसूली की कोशिशें होती हैं, तलबा को जो है बेवकूफ़ बना करके या फिर उन मौके का गलत फ़ायदा उठा करके, ये इस तरह की इंतज़ामिया की बात जब सामने आती है तो महसूस होता है कि अलग अलग तरह से लूटने के मौक़े
कुछ स्कूल कॉलेजेस या कुछ इंतज़ामिया अंदरूनी सतह पर जो अपने आप को बड़े मानते हैं वो कोशिश करते हैं। उधर संभल सर्कल ऑफिसर अनुज चौधरी का तबादला हो चुका है। क्या ये खबर आपको पहुंची है? संभल में वहाँ जामे मस्जिद के बाद जो सूरत हाल बनी, कई लोगों की जाने गई, उसकी असल वजह माने जाने वाले अनुज चौधरी का तबादला सामने आने के बाद अब अलग अलग तरह के तबसरे हो रहे हैं। अब वो संभल के CEO नहीं रहेंगे, उनकी जगह नए अफसर को जिम्मेदारी दी गई है। अनुज चौधरी अब चंदौसी के CEO होंगे। मालूमात के मुताबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अनुज चौधरी अब चंदौसी के सर्कल ऑफिस बन करके रवाना हो जाएंगे। वो कोर्ट सिक्योरिटी मॉनिटरिंग सेल के तहत चंदौसी कोर्ट और NAFIS के काम की निगरानी के लिए भी जिम्मेदार होंगे। अनुज चौधरी होली के दौरान उस वक्त सुर्खियों में आए जब उन्होंने कहा कि जुमा एक साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। अगर मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को लगता है कि होली के रंगों से उनका मजहब ख़राब हो जाएगा तो वो उस दिन घरों से ना निकलें। कहने के बाद जो है अलग अलग तरह से अपोजिशन के लीडरान ने जो है इसको घेरे में लिया था और कई दिनों तक इस पर तबसरे हुए थे। अब उसका तबादला संभल से हो चुका है। नाज़िर-ए-गिरामी, जुमा के रोज़ जारी करदा रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की हालिया आलमी दर्जाबंदी सामने आ गई है। इस दर्जाबंदी से पता चला है कि दुनिया भर में सहाफ़त की आज़ादी अपनी बदतरीन सतह पर आ चुकी है। फहरिस्त से पता चलता है कि यूरोप सहाफ़त के मैदान में सबसे ज़्यादा आज़ाद है। तंजीम ने अपने तज़किरे में कहा कि 2025 में आलमी सहाफ़त आज़ादी की सूरत हाल अपनी बदतरीन सतह पर पहुँच चुकी है। दुनिया की निस्फ़ से ज़्यादा आबादी इंतहाई संगीन सूरत हाल वाले ममालिक में रह रही हैं। इंसानी हुकूक़ की तंजीम ने निशानदही की है कि यूरोप अब भी वो ख़ित्ता है जहाँ सहाफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी के साथ सहाफ़त कर सकते हैं। नॉर्वे आलमी दर्जाबंदी में बदस्तूर सर फहरिस्त है, उसके बाद एस्टोनिया और नीदरलैंड है। फहरिस्त में सबसे नीचे चीन, शिमाली कोरिया और अरेटेरिया हैं। इन तीनों मुल्कों का नंबर 178, 179 और 180 है। तज़किये में सिर्फ 7 ममालिक में सूरत हाल को अच्छा करार दिया गया। ये 7 ममालिक यूरोप में हैं। तंजीम के एक बयान में कहा गया कि नाजुक अमन व अमान की सूरत हाल और बढ़ती हुई आमरीत के अलावा ख़ास तौर पर माशी दबाव दुनिया भर में ज़राए अबलाग के लिए मसाइल पैदा कर रहा है। तो नाज़िर-ए-गिरामी, हम अपने भारत में भी देख सकते हैं कि किस तरह से मीडिया इस वक्त चापलूसी करता है और वो अपने पूरे वक़ार को खो बैठा है। यहाँ तक कि अवाम बल्कि डिबेट में शामिल होने वाले कुछ तर्जुमान बराह रास्त वो लाइव कवरेज में वो सहाफ़ियों को, एंकरों को दल्लाल कहते हुए नज़र आते हैं और उनके चेहरे पर रत्ती बराबर भी इसका असर नज़र नहीं आता। इसलिए कहते हैं कि इज़ा लम तस्तही फस्ना माशीता, जब आप बेहया हो जाएं, बेशरम हैं, तो फिर आपको जो चाहे वो करें, इससे उस पर कोई असर नहीं पड़ता। बैकैफ उधर एक बार फिर आसाम का CM हिमंत बिस्वा शर्मा या शर्मा वो जो है सुर्खियों में है। अगर कोई आसाम में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है तो हम उनकी टांगें तोड़ देंगे, ये कहते हुए उसका बयान जारी हुआ है। CM हिमंत बिस्वा शर्मा ने बात पहलगाम हमले की मुबैना हिमायत करने पर रियासत में 30 से ज़ायद गिरफ्तारियों का हवाला देते हुए बात कही है। पंचायत इंतखाबी रैली के दौरान एक सख्त पैगाम में आसाम के वज़ीर आला हिमंत बिस्वा शर्मा ने दहशतगर्दी की हिमायत करने वाले शख्स को पाकिस्तान के जंगजुओं की हिमायत करने का इल्ज़ाम लगाया। हालिया पहलगाम हमले के बाद वज़ीर आला ने आसाम में लगाए गए पाकिस्तान के हक़ में नारों की मजम्मत की और इस तरह के मुल्क दुश्मन जज्बात को बर्दाश्त ना करने का ऐलान करते हुए टांगें तोड़ने का जो बयान दिया तो वो सुर्खियों में आया। नाज़िर-ए-गिरामी, पहलगाम हमले के बाद हिंदुस्तान एक के बाद एक जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फ़ैसले लेता चला जा रहा है। अब ख़बर ये आ रही है कि हर किस्म का तिजारती रिश्ता ख़त्म हो चुका है। बंदरगाहों पर भी पाबंदी आयद हो चुकी है। मतलब ये है कि पाकिस्तान से आने वाला कोई भी कार्गो जहाज़ या दूसर किसी भी इरादे से हो, वो अब भारत के पानियों में नज़र नहीं आ सकता। इसके अलावा पहले तो बराह रास्त जो पाकिस्तान से यहाँ चीज़ें इंपोर्ट की जाती थी उस पर पाबंदी आयद की गई थी। अब दुनिया के किसी भी खित्ते से पाकिस्तान का कोई प्रोडक्ट आप भारत नहीं ला सकते। अगर ऐसा होगा तो उस प्रोडक्ट को जाहिर सी बात है कि जब किसी मुल्क से कोई प्रोडक्ट नहीं आता है तो वो दूसरे ममालिक के रास्ते से पहुँचाए जाने की कोशिशें होती हैं। अब भारत ने उस पर भी पाबंदियाँ
आयद कर दी हैं। इसका मतलब यह है कि न सिर्फ वो अशिया जो बराह रास्त पाकिस्तान से आती थी, बल्कि वो भी जो तीसरे ममालिक के ज़रिए आती थी अब मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएंगी। इस इक़दाम को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गहरी चोट तस्वुर किया जा रहा है। वह नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को,